A very good morning class. Welcome to Mothers Public School. This is Neeraj Pandey, your history teacher. Today we are going to start a new theme 7. The chapter name is Changing Cultural Traditions. What is changing? Changing is a very important fact in this chapter because we always remember about our tradition, our custom, our religion, our festivals, so all many things, because this is the part of our life. So in this chapter we discuss about the changing. What things are changes in Europe country, USA country, Italy country. So this chapter describes the many changing cultural, for example, trades, printed books, and the invention of science. A word Renaissance. Renaissance is a very most important fact and word in this chapter, which is started in Italy. So after that, this is completed. After that, we discuss about the Renaissance. So let's look at the whiteboard and see carefully and listen carefully. There is a vast amount of material on European history from the 14th century. What is the duration of this chapter, which is describes many things in this chapter? Your answer is 14th century. We discuss about the 14th century in Western country. Documents, underline these words: documents, printed books, paintings, sculptures, buildings, textiles. Much of these has been carefully preserved in archives. कहने का मतलब बेटा कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कौन सी सेंचुरी है? 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी का मीन्स क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर 1300 फ्रॉम 1300 AD टू 1399 AD, यानी बिटवीन 1300 and 1399 the whole history and whole changes and all traditions culture discussed in this durations 14th century. तो कह रहे हैं कि ये जो अमाउंट है बहुत बड़ी एक मात्रा है ऑफ मटेरियल जानते हो आप लोग, जैसे कि धातु या वस्तु के लिए मटेरियल बोलते हैं। ऑन यूरोप हिस्ट्री, सॉरी एक होगा यहाँ पे इन यूरोप हिस्ट्री, यूरोप के इतिहास में हम देखते हैं कि 14th सेंचुरी में बहुत सारा इतना मटेरियल था, जैसे डॉक्यूमेंट्स, जो उस समय के कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, प्रिंटेड बुक्स, छपी हुई किताबें। एज यू नो दैट टाइम वाज नो प्रिंटेड बुक्स बिकॉज the invention has not fulfilled of printed machine पूरी तरीके से उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसीलिए उस समय प्रिंटेड बुक्स का क्या था, अभाव था। तो हम यहाँ पे प्रिंटेड बुक्स की भी बात करेंगे। और पेंटिंग्स मीन्स जो उस समय पेंटिंग की जाती थी, चित्रकारी की जाती थी, और स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, टेक्सटाइल, मच ऑफ दिस, चाहे वो इमारतें रही हों, चाहे वो टेक्सटाइल्स रही हों, चाहे वो कपड़े बनाने की मशीनें रही हों, कारखाने रहे हों, ये सारी चीज़ें मच ऑफ दिस हैज बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड इन आर्चिव, ये वहाँ के आर्चिव्स में सुरक्षित तरीके से एक मॉडल के रूप में, या कुछ चीज़ों को जैसे प्रिंटेड बुक्स है उनको सुरक्षित तरीके से संभाल के रखा गया। नेक्स्ट, आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स। अब जो वहाँ की बेटा आर्ट गैलरी है जहाँ पे कलाओं को रखा जाता है आर्ट गैलरीज में, एंड म्यूजियम्स, म्यूजियम आपने सुना होगा, संग्रहालय कहते हैं इसको, जहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ों को जो एक समय
पहले यूज की जाती थी उन सब चीज़ों को म्यूजियम में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम दिल्ली जाते हैं और रेड फोर्ट जाते हैं तो उस रेड फोर्ट में भी एक म्यूजियम है। उस समय 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें से जो सोल्जर्स ने जो ड्रेसेस पहनी थी, जो टूल्स यूज किए थे, वो भी आज उस म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो म्यूजियम इन सब चीज़ों को क्या करती है, संभाल के रखती है। इन यूरोप, कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा, यूरोप की बात कर रहे हैं, एंड अमेरिका, और अमेरिका from the 19th century. This is the most important fact. 19th century. What is 19th century? From 1880 to 1899. This is the duration of 19th century. Historians used the term. Historians means इतिहासकार. हिस्टोरियंस भी होता है इतिहासकार, जो इतिहास को बताते हैं, इतिहास की एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको हम हिस्टोरियंस कहते हैं। तो उन्होंने एक टर्म यूज किया है वर्ड का, जिसका नाम है बेटा रिनेसांस। यू हैव ऑलरेडी टॉट दिस चैप्टर इन क्लास 9 और ईयर। रिनेसांस इट बिगिंस फ्रॉम इटली। इटली इज नोन एज अ रिनेसांस, रिनेसांस। टू डिस्क्राइब, जो रिनेसांस का मतलब बेटा हिंदी में बता दो, इसको हम कहते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब कोई ऐसी पुरानी कल्चर या व्यवस्था या सिस्टम जो उसमें एक नया जीवन आ जाए, यानी पुरानी व्यवस्था को छोड़ के एक नई व्यवस्था में प्रवेश करना ही उस समय रिनेसांस या पुनर्जागरण कहलाता था। पुरानी जो अवस्थाएं थी, जो कल्चर थी, वो मृत अवस्था में थी, एज अ डेड, यानी मरी हुई अवस्था थी। अब उनमें एक नया जीवन आ गया, कुछ चेंजेस हो गए, जब हम कहेंगे ऑन अदर हैंड चेंजेस इज द अनदर नेम ऑफ रिनेसांस। चेंजेस ऑफ रिनेसांस, that to describe the cultural changes of this period. रिनेसांस क्या डिस्क्राइब करता है, कल्चरल चेंजेस, जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए, उन सब चीजों का इस पीरियड में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो 7th चैप्टर का नेम है चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। सो दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। After that, in the next video, we discuss about the description of Renaissance in Italy. Thanks for watching and see you in next video.